क्या नाम है? मुमताज। कहाँ से हैं? रघुनाथपुर। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? तो आने वाला समय में समय बताएगा, हाँ। अभी नहीं खोलिएगा अभी कैसे खुलेगा? है? अच्छा, यहाँ से अगर लोकसभा चुनाव में जो बक्सर लोकसभा है, यहाँ से सांसद किसको देखना चाहते हैं? आईपीएस की नौकरी है, नौकर चाकर बंगला सब कुछ है, आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? लोग तो कहेंगे यार पैसे के लिए आ रहे हैं। तो उनका जवाब यही था कि भैया 2000 जब राम यहाँ शिक्षा लेने आ सकते हैं तो यहाँ के लोग बेंगलोर और हैदराबाद क्यों जाए शिक्षा लेने के लिए? अब वो बक्सर वैसा क्यों नहीं बन सकता कि बक्सर की जनता ने प्रधानमंत्री ही चुना है, सांसद नहीं चुना, सांसद नहीं चुना है। मेरी बात के कैसे को आप समझ सकते हैं, ये बता दीजिए कैसे? वो ऐसे कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया है, प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन इस बार हमारा सांसद हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। हमें गर्व से हमें कहीं कह सके कि भाई हमारे यहाँ के सांसद ये व्यक्ति हैं, आप गूगल करके देख लो ये कैसा व्यक्ति है। बीजेपी के ही सांसद देखना चाहते हैं फिर, या फिर किसी और पार्टी के? बीजेपी के ही सांसद देखना चाहते हैं। उसमें किसको? उसमें बीजेपी के तरफ से आज 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर। जैसे ही 1 जनवरी आएगा उसके बाद से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर कोई जुट जाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर जितनी भी पार्टियां हैं, हर अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है और एनडीए को पता है कि मेरा मुख्य प्रधानमंत्री कौन है। इंडिया गठबंधन अभी तय नहीं कर पाया है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, मगर यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ बक्सर लोकसभा में। बक्सर लोकसभा की ये रघुनाथपुर गांव है और ब्रह्मपुर विधानसभा में पड़ता है। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, बाबा भी हैं। पहले बाबा से ही शुरुआत में करूंगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें किसको ये देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से शुरुआत करूंगा कि प्रधानमंत्री किसको, मोदी को या फिर किसी और को? प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं, मोदी को ही या फिर किसी और को? मोदी को। क्यों मोदी को ही? देखिए, मोदी और जोगी पर यह सवाल उठता है कि इन लोगों का कोई परिवार नहीं है, ये लोग तो साधु जोगी हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि साधु का देश घर होता है और देशवासी उसका परिवार होता है, और उस परिवार का मुखिया जोगी और मोदी होते हैं। तो जिस तरह से अपने घर और परिवार की मजबूती के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए घर का मुखिया काम करता है, दिन रात प्रयास करता है, उसी तरह से हमारे ये दोनों जोगी मोदी इस देश को बढ़ाने के लिए, जो इनका घर है, इस देशवासियों की सेवा के लिए, मजबूती के लिए, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। इसलिए हम मोदी को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं या ला दीजिएगा इस बार भी? लाने की कोशिश करेंगे, हम कैसे ला देंगे? नहीं, जनता ही ना लाती है। आप ही जैसे जनता लाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ उनका काम पसंद है, क्या पसंद, सारी बातें होती है। हार्दिक दिल से उन्हें लाने के लिए उद्यत है। दूसरी बात देखिए, अभी हमारे क्षेत्र में जो आए हैं, यही ना उनको वोट देंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा पद और पैसा छोड़ कर आए हैं। अगर इनको पैसा और पद का, आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं, लालच होता तो ये इतना बड़ा प्रतिष्ठा भी इनको बहुत काफी मिली है, राष्ट्रपति रिवार्ड भी मिला है, छोड़कर नहीं आते। इससे यह जान पड़ता है कि ये बिल्कुल उसी साधुओं की तरह सेवा भाव से आए हैं कि ये हमारा अपना क्षेत्र है, तो ये हमारा अपना घर है, इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो हमारा परिवार है। तो इस सेवा भाव से आए हैं कि पैसा लूटने के लिए नहीं आए हैं और न ये किसी स्वार्थ के लिए आए हैं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो बक्सर लोकसभा से टिकट मिले वो आईपीएस आनंद मिश्रा को ही टिकट मिले। हम लोग मैंने इसके लिए हार्दिक दिल से मोदी जी को वगैरह सभी बीजेपी पार्टी को, पूरे पार्टी को बधाई देंगे कि हमारा कैंडिडेट इसको बनाया जाए। तो देखिए, ये आग्रह कर रहे हैं, बीजेपी से आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के अधिकारी पदाधिकारी से आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारा
बक्सर लोकसभा का कैंडिडेट हो वो आईपीएस आनंद मिश्रा हो। अभी वर्तमान में आप सभी को पता है कि अश्विनी चौबे यहाँ से बीजेपी की सांसद है 2 बार से, मगर इस बार कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार बदलाव हो सकता है। तो ये लोग कह रहे हैं अगर बदलाव हो तो आईपीएस आनंद मिश्रा को ही बीजेपी से टिकट मिले, ये कह रहे हैं। चलिए और लोग हैं यहाँ पर, मैं जानता हूं, क्या नाम है? मुमताज। कहां से हैं? रघुनाथपुर। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? तो आने वाला समय में समय बताएगा, हाँ। अभी नहीं खोलिएगा अभी कैसे खुलेगा? है? अच्छा, यहाँ से अगर लोकसभा चुनाव में जो बक्सर लोकसभा है, यहाँ से सांसद किसको देखना चाहते हैं? तो चलिए नहीं बता पा रहे हैं, मैं बात करता हूं। मैं आपसे तो पहले भी बात किया हूं और यहाँ पर जो जमावड़ा लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं, अब चर्चाएं हो रही हैं। जैसे ही अभी तो बाबा बोल ही रहे थे कि मैं आग्रह करता हूं बीजेपी के तमाम उन अधिकारी पदाधिकारी से कि जो बक्सर लोकसभा का टिकट दिया जाए आईपीएस आनंद मिश्रा को दिया जाए। क्या आप लोग की भी ख्वाहिश है कि आईपीएस आनंद मिश्रा को ही बक्सर लोकसभा से टिकट दिया जाए? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस मुद्दे को जनता के बीच में लाने के लिए, जनता का व्यू जानने के लिए। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनता क्या चाहती है। पहले से ही ऐसा होता आते रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होता है, बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मतलब प्रत्याशी जो है वो थोप दिए जाते हैं। पार्टी तय करती है कि आपका उम्मीदवार ये होगा। तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि भाई जनता क्या चाहती है और जनता क्यों चाहती है। जनता चाहती है, क्या चाहती है ये मायने रखता है, और क्यों चाहती है। तो यहाँ की जनता आनंद मिश्रा को चाहती है, वो चाहती हैं कि आनंद मिश्रा उम्मीदवार हो। अब क्वेश्चन आता है क्यों चाहती हैं, तो उसके पीछे रीजन आपने व्यू लिया होगा तो आपको पता ही चला कि क्यों चाहती हैं। क्योंकि जनता चाहती है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा उम्मीदवार ऐसा हो जो उनके बीच का हो, उनके दुख दर्द को समझे, वो कर्तव्यनिष्ठ हो, जिम्मेदार हो और जनता के लिए काम करने वाला हो। तो आईपीएस आनंद मिश्रा योग्य हैं, शिक्षित हैं। शिक्षित और योग्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, शिक्षित बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक आईपीएस आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक करना ये साबित करता है कि उन्होंने शिक्षा में अपना 100% दिया है। ये तो हो गई उनकी शिक्षा की बात। दूसरी चीज कर्मठता की बात। मैं कर्मठ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएस रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे कठिन ऑपरेशंस को अंजाम दिए, वो उनकी कर्मठता की निशानी है। और उनकी कर्मठता की वजह से ही जब उनका एक असम का एक डिस्ट्रिक्ट था धुबरी या नगांव ऐसे करके, कि जब वहां से उनका स्थानांतरण होने लगा तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक गंगाजल मूवी के अजय देवगन जैसे, कि नहीं एसपी साहब यहां से नहीं जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर आए। तो ये उनकी कर्मठता की निशानी है और जिम्मेदारी की निशानी है। वो उन्होंने अपने उस पद का जिम्मेदारी से निर्वहन किया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जिम्मेदार, शिक्षित और योग्य व्यक्ति आते हैं तो ये उस क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। और उस क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी भी उनको टिकट देती, मुझे नहीं मालूम उनको कौन सी पार्टी टिकट दे रही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसे लोगों को जो भी पार्टी टिकट देगी, ये उसके लिए भी सौभाग्य की बात होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब बात आती है किसी बाहुबली को टिकट दे दिया जाता है, किसी अपराधी को टिकट दे दिया जाता है, तो उस पार्टी की साख पे बट्टा लगता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे यार उन्होंने तो मतलब गलत लोगों को टिकट दे दिया। तो जब गलत लोगों को टिकट देने से किसी पार्टी के साख पर धब्बा होता है, तो अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को अगर आप टिकट देंगे तो ये एक संदेश जाएगा लोगों में कि हाँ भाई, ये अमुक जो पार्टी है इसने यार इतने अच्छे कर्मठ और टैलेंटेड व्यक्ति को टिकट दिया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आनंद मिश्रा जैसे लोगों को, जो ऑलरेडी वैसे टैलेंटेड हैं, उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां जाके आप हर चीज में सुधार ला सकते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस व्यवस्था हो। अभी तो एसपी साहब ने अपना 100% दिया पुलिस व्यवस्था को सुधारने में, और सुधारा भी। बिहार का बेटा असम में जाके सुधार रहा है, और बिहार की स्थिति ये किसी से छुपी नहीं है। और क्यों छुपी नहीं है,
ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लोग हंसते हंसते, उन्होंने पिछली बार कहा भी था, मैंने पूछा भी था उनसे कि आप क्यों आना चाहते हैं, आप तो मतलब आपके पास क्या कुछ नहीं है, आईपीएस की नौकरी है, नौकर चाकर बंगला सब कुछ है, आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। लोग तो कहेंगे यार पैसे के लिए आ रहे हैं। तो उनका जवाब यही था कि भैया 2011 बैच का हूं मैं, राष्ट्रपति पदक तक भी उनको मिला हुआ है, पुलिस सेवा का सर्वोच्च पदक होता है, वो भी मिला हुआ है उनको। तो अब उस व्यक्ति के लिए क्या है, बस एक ललक है अपने लोगों के साथ रहने का, अपने लोगों के साथ जीने का, अपने लोगों के लिए काम करने का। तो ऐसे व्यक्ति का तो स्वागत है। एक सवाल यहाँ पर ये है, देखा जाता है कि राजनीति में धर्म और भगवान राम आ गए हैं। यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं कि कहीं भी जाइएगा तो लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2024 में भी, जहां भी जाइएगा। तो क्या यहाँ पे भी वही दिखने वाला है? देखिए, राम तो आदर्श हैं, सबके आदर्श हैं। रही बात राम की, और राम तो मतलब हमारे बक्सर से तो राम का मतलब अटूट नाता है। राम थे बक्सर आने से पहले, केवल राजकुमार राम थे, दशरथ नंदन राम कहे जाते थे, दशरथ नंदन राजकुमार राम। और जब बक्सर आए, विश्वामित्र जी के सानिध्य में आए, तो विश्वामित्र जी ने उनको राजकुमार राम से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। यानी कि राम की शिक्षा स्थली बक्सर है, तो हम राम को तो कतई नहीं छोड़ सकते। लेकिन राम को किस रूप में प्रयोग करना है, ये हमें और आपको तय करना है। जब राम यहाँ शिक्षा लेने आ सकते हैं, तो यहाँ के लोग बेंगलोर और हैदराबाद क्यों जाए शिक्षा लेने के लिए? अब वो बक्सर वैसा क्यों नहीं बन सकता? आज जरूरत है बक्सर को एक राम की, आज जरूरत है बक्सर को एक विश्वामित्र की, आज जरूरत है बक्सर को एक मालवीय जी की। मालवीय जी के बारे में आप जानते होंगे, मैं मालवीय जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बनारस की पहचान बाबा विश्वनाथ से है, इसके साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी है। तमाम विदेश से भी लोग, मतलब देश विदेश से लोग वहां पढ़ने आते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में उस विश्वविद्यालय को कहा जाता है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हर स्ट्रीम की पढ़ाई एक ही छत के नीचे होती है। तो बक्सर में वैसा विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता? हम राम को आदर्श मानते हुए यहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे, और ये उनका मोटिव है। मैंने सुना है उनको, मैंने नजदीक से उनको जाना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, और ऐसे लोग जीत के जाने चाहिए, ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, हमारी स्थिति में सुधार हो। प्रधानमंत्री किसको? प्रधानमंत्री तो देखिए, हम लोग पिछली कई दफा से प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बक्सर लोकसभा ने प्रधानमंत्री ही चुना है। थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, मैं नहीं देना चाहता हूं, बट फिर भी आपने जब कुरेद दिया तो मैं कह रहा हूं कि बक्सर की जनता ने प्रधानमंत्री ही चुना है, सांसद नहीं चुना, सांसद नहीं चुना है। मेरी बात के कैसे को आप समझ सकते हैं, तो ये बता दीजिए कैसे? वो ऐसे कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया है, प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन इस बार हमें अपना सांसद भी चुनना है। वो इसलिए, प्रधानमंत्री जी ने तो काम करा है, उनके लिए पूरा देश है और पूरे देश में उन्होंने काम करा है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए अनुदानों को, कार्यों को इस क्षेत्र तक लाने के लिए हमें सांसद चाहिए। तो हमने तो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया, प्रधानमंत्री चुना है, जस्ट लाइक हमने ये नहीं सोचा कि हमारा सांसद हो कैसा नहीं हो। लेकिन इस बार हमें सोचना है, हमारा सांसद हमारा स्वाभिमान होना चाहिए, हमें गर्व से हमें कहीं कह सके कि भाई हमारे यहाँ के सांसद ये व्यक्ति हैं, आप गूगल करके देख लो ये कैसा व्यक्ति है। तो देखिए, कह रहे हैं कि बक्सर लोकसभा 2019 में जो चुना था वो प्रधानमंत्री ही चुना था, क्योंकि यहाँ पर सांसद के बारे में बातें ये होती है कि वो दिखाई कहीं नहीं देते हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं। लोकसभा में इस बार किसको आप लोग देखना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, यहाँ पर बीजेपी के सांसद भी हैं, बीजेपी की ही सांसद देखना चाहते हैं फिर, या फिर किसी और पार्टी के? बीजेपी की ही सांसद देखना चाहते हैं। उसमें किसको? उसमें बीजेपी के तरफ से श्री IPS आनंद मिश्रा जी को
हम लोग देखना चाहते टिकट मिलेगा तब ना, हैं। टिकट मिलेगा तब ना। टिकट मिले या न मिले, हाँ। अब की बार हम लोगों ने मन बना लिया है हाँ। कि हम लोग इस बार शिक्षित उम्मीदवार को ही चुनेंगे। हाँ, शिक्षित उम्मीदवार को। हाँ, चाहे कोई भी हो। हाँ। तो देखिए कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, क्या नाम है बोला सर प्रधानमंत्री केकरा के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का खासियत है? आनंद मोहन मिश्रा को हम लोग संसद में चुनना चाहते हैं। चुनना चाहते हैं। वहाँ तो अभी टिकट मिलेगी, इस्तीफा दे दिए ठीक हैं। है, नहीं होगा इस्तीफा दे दिए हैं तो निर्दलीय से निर्दलीय लड़ा दीजिएगा आप और लोग, क्या? जीत दिला दीजिएगा। एकदम मन बना चुके हैं आप हाँ, लोग। एकदम तो देखिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग मन बना चुके हैं कि इस बार हम लोग बक्सर लोकसभा से जो सांसद चुनने वाले हैं, पढ़े लिखे सांसद चुनने वाले हैं। जो भी हो, आप जैसे जानते हैं कि आरा लोकसभा से कौन सांसद है, OIS थे और सांसद बने, और आज जाके देखिए लोग कहते हैं कि आप बगल में देख लीजिए कितना काम हुआ है आरा लोकसभा में, वहीं बक्सर लोकसभा में आकर देख लीजिए कितना काम हुआ है। दोनों लोकसभा की तुलना कर लीजिए। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार चौबे को हम लोग वोट नहीं करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब तो वक्त बताएगा, क्योंकि IPS आनंद मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं और वो कह भी चुके हैं कि मैं अब सेवा करना चाहता हूं, समाज में आकर के सेवा करना चाहता हूं। और लोग कहते भी हैं कि बक्सर लोकसभा से अगर बीजेपी उनको टिकट देगी तो वो चुनाव जीत जाएंगे। और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि टिकट देगी तो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वो शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। वो देख लीजिए कैसे वहां पर काम किए हैं, असम में SP रहते हुए कैसे काम किए, वहां पर जाकर देख लीजिए कि एक ऐसा जिला था जब वहां से उनका ट्रांसफर हुआ तो वहां की जनता सड़कों पे उतर आई। तो ऐसे व्यक्ति अगर आते हैं बक्सर लोकसभा में और बीजेपी टिकट देती है और यहां से जब जीत जाएंगे वो, तो यहाँ के लिए काम ही करेंगे। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि बीजेपी किसको यहाँ से टिकट देती है और यहाँ की जनता उसके बाद किसको और किस पार्टी से किस व्यक्ति को यहाँ से जिता करके दिल्ली लोकसभा भेजती है। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।